लिंक मैंने दे दिया है, तो मैं इसको एडिट और कर देता हूँ। 1 सेकंड और रुकेगा बस। तब तक आप ये सोच सकते हैं कि आप मुझे आज क्यों सुन रहे हैं। तब तक आप ये सोच सकते हैं कि भाई आज आप ये वेबिनार ही क्यों अटेंड कर रहे हो, क्या जरूरत है आपको वेबिनार अटेंड करने की। भाई ऐसी क्या चीज आन पड़ी कि आप मुझे सुनने आ गए। आप टीवी भी तो देख सकते थे, मोबाइल पे अपने गप्पे शप्पे मार सकते थे, दोस्तों के साथ घूमने जा सकते थे। ऐसी क्या चीज आन पड़ी कि भैया आप आज यहाँ पे इस वेबिनार को अटेंड करने आ गए। तब तक आप ये सोच सकते हो। अगर आपने सोच लिया हो तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पे भी हम लाइव हैं अभी। मैं आज के वेबिनार को स्टार्ट करता हूं। मेरे कुछ प्रश्न हैं, मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं आप सब लोगों से। सबसे पहला मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि क्या आपके कुछ ड्रीम्स हैं लाइफ में, इस जिंदगी में कुछ आप सपने देखते हैं? अगर हाँ, तो क्या उन्हें पूरा भी करना चाहते हैं आप? भाई जैसे कि आप कहीं पे भी हो दोस्त, आज आप कच्चे घर में रह रहे हो, आपकी छत पक्की ना हो, आप ऑलरेडी 2 लाख रुपए के पे आउट पे हो, सॉरी इनकम पे हो, आप गाड़ी हो, आपके पापा ने बहुत अच्छा आपके लिए करके दे दिया हो, बहुत सारी चीजें। लेकिन देखो इस बिजनेस को ना दो ही तरीके के लोग करेंगे। सबसे पहले तरीके कौन लोग? सबसे पहले तरीके के वो लोग करेंगे इस बिजनेस को जिनको पैसों की कमी है, जिनको लगता है कि यार घर में अभी और पैसे आने चाहिए। और दूसरे टाइप के कौन से टाइप के लोग करेंगे इस बिजनेस को? दूसरे टाइप के वो लोग बिजनेस करेंगे इस बिजनेस को जिसके ड्रीम्स बड़े हैं। या तो जिसको पैसे की कमी है, या जिसको पैसे की कमी नहीं है, वो बोलता है सर मेरे पास पैसे तो ठीक ठाक हैं, घर से मैं ठीक हूं। तो दूसरे टाइप के लोग कौन करेंगे इस बिजनेस को? दूसरे टाइप के वो लोग करेंगे जिनको भैया जिनके ड्रीम्स बड़े हैं। तो ड्रीम है क्या आपके, क्या पूरा करना चाहते हैं? और तीसरा सवाल मेरा ये है कि क्या आप रईस आदमी बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो क्या फाइनेंशियली फ्री होना चाहते हैं आप? फाइनेंशियली फ्री समझते हैं आप क्या है? आपका जो मन किया, जहां मन किया, जब मन किया, आपने वो किया। राइट। जैसे कि 5% लोग आज के टाइम पे फाइनेंशियली फ्री हैं। अगर हम अपने परिवार को देखें तो आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमारे जो मन में आया हमने वो किया। हमारे मन में अगर फ्रिज खरीदने का आया तो हमने दिवाली तक का वेट किया। हमारे मन में अगर कुछ खाने का आया तो हमने बाद का वेट किया कि कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। दूध अभी महंगा हो रहा है तो हम सोच रहे हैं कि दूध को कम कर दें। कहने का मतलब क्या है दोस्त, हम कुछ भी चीज खर्च करने से पहले सोचते हैं। और फाइनेंशियली फ्री आदमी क्या करता है? वो खर्च करने के बाद भी नहीं सोचता, वो टैग देख के शॉपिंग नहीं करता। वो भाई साहब शैम्पू में जो है खत्म होने के बाद पानी मिला के उसको हिला के बचे हुए शैम्पू को बालों में नहीं लगाता। वो खत्म हुए साबुन को नए साबुन के साथ चिपकाता नहीं है। वो टूथपेस्ट को बिल्कुल ऐसे स्लैब पे लेटा के और ऐसे ऐसे बिल्कुल प्लेन नहीं करता। वो है फाइनेंशियली फ्री। और ये सारी चीजें मैं बता दूं, मैं क्यों बता पाया, क्योंकि हम भी करते थे। ये हमारे घर में भी होती थी कि शैम्पू में पानी डाल के उसको हिलाया जाता था। और तो और सैनिटाइजर में पानी मिलाया जा सकता है, वी आर इंडियंस। हैंड वॉश में पानी मिला के उसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाती है। तो ये फाइनेंशियली फ्री लोग नहीं करते हैं। अगर आपको आटे दाल चावल का भाव पता है दोस्त, तो आपको पैसे कमाने की बहुत जरूरत है। मुझे नहीं लगता कि जितने भी फाइनेंशियली फ्री लोग हैं उनको आटे दाल चावल का भाव पता होगा। और अगर आपको भाव पता है तो आपको पैसा बहुत कमाना है। इतना कमाओ कि आपको पता ही ना हो यार। आपको तो पैसा कमाने से मतलब हो, खर्च करने से मतलब ना हो। राइट। और अगर मैं लास्ट सवाल आप लोगों से पूछूं तो क्या पैसा कमाने के बाद आप खुश और पॉजिटिव रहना चाहते हैं? खुश और पॉजिटिव, हमेशा हैप्पी एंड पॉजिटिव ऑल द टाइम। अगर हाँ, तो दोस्त मेरा अगला सवाल आपसे है कि क्या आप एक नया काम करने के लिए रेडी हैं? कुछ नई अपॉर्चुनिटी, कुछ नया काम स्टार्ट करना तो पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आप आज तक करते आए हैं अगर आगे भी वही करेंगे तो जो आपको आज तक मिला है आगे भी वही मिलेगा। भाई आपकी अगर 30,000 रुपए की नौकरी है और वही करते रहोगे तो आपको क्या लगता है मर्सिडीज ले लोगे? आपको क्या लगता है नया घर बना लोगे? नहीं। भाई आपकी अगर 35,000 रुपए की नौकरी है तो जैसी जिंदगी वैसी तो रहेगी ना यार। जिसकी सैलरी 2 लाख रुपए है और आपकी सैलरी 30,000 रुपए है, तो आप 2 लाख वाले जैसी जिंदगी नहीं जी सकते हो। क्यों? क्योंकि 2 लाख के हिसाब से वो अपनी लाइफस्टाइल जी रहा है। और अगर आपको अपनी सैलरी को, अपनी इनकम को 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 8 लाख, 10 लाख, 20 लाख पे लेके जाना है, या इवन इनफैक्ट 50,000 रुपए महीने पे लेके जाना है, तो आपको कुछ नया करना पड़ेगा। राइट। अभी मैंने ड्रीम्स की बात करी तो किस तरह के सपने? देखो किसी का सपना हो सकता है कि बड़ा घर हो, किसी का सपना हो सकता है कि भाई मेरे पास में लग्जरी गाड़ियां हो, किसी का सपना हो सकता है कि मैं घूमने जाऊं, अकेला जाऊं, परिवार के साथ जाऊं, किसी का हो सकता है सपना कि भाई अकाउंट में बहुत ज्यादा पैसा हो, किसी का सपना हो सकता है कि भाई बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े। हम तो जैसे तैसे पढ़ लिए लेकिन बच्चे बहुत अच्छे स्कूल में पढ़े। या किसी का सपना हो सकता है कि फाइनेंशियली सिक्योरिटी, मतलब फाइनेंशियल सिक्योरिटी क्या, मैं रहूं या ना रहूं इस धरती पे, लेकिन मेरे परिवार का जैसा भी कंडीशन है, जितना उनको आ रहा है, मेरे जाने के बाद भी, मेरे ना रहने के बाद भी उनको पैसों की कमी ना हो, उसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। जैसे कि मैं एक आपको मेन एग्जांपल देता हूं। कोविड के टाइम पे अभी बहुत सारे ऐसे घर होंगे आपके जानने वालों में से जिनका मेन मुखिया जो था, जिसकी वजह से पूरा घर चलता था, जो तनख्वाह लेके आता था, जो काम करके अपना घर चलाता था, वो आज इस दुनिया में नहीं है।
ऐसे कुछ लोगों को हम जरूर जानते होंगे। आप सोच के देखो कि आज उनके घर की हालत क्या है, आज उनके घर पे क्या हो रहा होगा। लेकिन अगर मैं, वैसे तो कभी ना हो वैसे, लेकिन अगर अंबानी को कुछ हो जाए तो आपको क्या लगता है कि अंबानी यहाँ परिवार रोड पे आ जाएगा? ना। इसको बोलते हैं फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब मेरा आपसे एक सवाल है, जो भी आज आप करते हैं, जिस भी चीज से आपकी घर में पैसा आता है, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, व्यापार करते हैं, नौकरी, कुछ भी करते हैं आप, अगर अगले 3 महीने तक आप उस काम को ना करो, भाई आप दुकानदार है तो दुकान मत खोलो 3 महीने, जॉब पे हो तो जॉब मत जाओ 3 महीने, अगर मान लेते हैं आप ऐसा करते हो, तो आपको 3 महीने बाद महीने का कितना रुपया आएगा बिना काम करे? आप एक बार ये सोच के देखिएगा। क्या आपकी जिंदगी जैसी अभी चल रही वैसी चलती रहेगी? खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए, 3 महीने बेड पे चले जाएं, तो घर का क्या हालत होगा भाई? कर्जे में डूब जाएंगे। इसका मतलब हम अगर अगले 40 साल भी यही काम करेंगे तो 40 साल भी बाद भी हम कभी भी नीचे जा सकते हैं। मैं आपको बताऊं, हम सिर्फ 2 महीने या 3 महीने, 3 महीने दूर हैं गरीब होने में। आप पूछोगे कैसे? अगर जहां से आपको रुपया आ रहा है ना, 3 महीने वहां से रुपया ना आए ना दोस्त, 3 महीने बाद हम रोड पे आ सकते हैं। कई लोगों की ऐसी हालत है, जिसकी 2 लाख रुपए तनख्वाह भी, उसकी भी ये हालत है, क्योंकि उसके कर्जे बहुत चल रहे हैं, लोन बहुत चल रहे हैं उसके। तो इसलिए दोस्त, हमें अपने सपने अगर पूरे करने हैं तो कुछ और करना पड़ेगा। लेकिन बात ये आती है कि यार 800 करोड़ लोग धरती पे हैं, हर एक आदमी का सपना है, भिखारी से पूछो तो वो भी अमीर बनना चाहता है, तो सबके सपने पूरे क्यों नहीं होते? तो मैंने जब अंदर जाके देखा कि क्यों सबके सपने पूरे नहीं होते, क्यों सब लोग सफल नहीं होते, तो सबसे पहला जो आंसर मुझे मिला वो ये था कि भाई सबकी इनकम कम है। 95% लोगों की धरती पे इनकम कम है और खर्चे बहुत ज्यादा हैं। आप और मैं अपने घर से देख सकते हैं, है ना, हिसाब लगा सकते हैं। हमने 5-5 रुपए के लिए अपने माँ बाप को लड़ते देखा होगा यार, 10-10 रुपए के लिए, 100 रुपए के लिए, क्योंकि तनख्वाह कम थी, पापा कम पैसे कमा के लाते थे, और खर्चे बहुत ज्यादा थे, पढ़ाई लिखाई, ये वो, बच्चे का आलन पालन, ये सारी चीजें होती थी। तो आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया, वो वाली हालत थी। तो जब खर्चा ही पूरा नहीं हो रहा तो सपने कहां से पूरे होंगे भाई? सपने तो बाद में आते हैं ना, जब सारे खर्चे पूरे हो जाएं तभी तो अपन गाड़ी के लिए पैसा जोड़ते हैं। अब यहाँ दूध पानी के लिए खर्चा नहीं है तो कहां से गाड़ी लेंगे? तो ड्रीम ही पूरे नहीं हो रहे, पहली बात तो। बट ठंडी सी आ भर के रह जाते हैं जब किसी 5 स्टार होटल के आगे से निकलते हैं, या बड़ी सी कोठी देखते हैं, बड़ी सी गाड़ी रोड पे चलते देखते हैं, तो ठंडी सी आ भर के रह जाते हैं, यार काश हमारे पास भी होती। तो भाई आज मौका है आपके पास, इस अपॉर्चुनिटी को करके आप वो गाड़ी ले सकते हो, राइट। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो अभी समझ में आया मुझे, जो 2019 के बाद में बिल्कुल ओपन हो गया, कि मार्केट सिनेरियो जो है ना वो बड़ा फ्लक्चुएटिंग है। कैसे? कोविड आया और 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर दिया 2019 में, और 30 करोड़ लोगों को बेरोजगार कर जाएगा कोविड जाते जाते। और मैं आपको बता दूं 2021 का डेटा है ये, अप्रैल 2021 का इंडिया टुडे का, राइट साइड में देखेंगे तो 1 करोड़ लोगों को अप्रैल में बेरोजगार करके चला गया कोविड, और अभी हो ही रहा है। अभी कह रहे हैं तीसरी वेव आएगी, चलो इसको भी भूल जाओ, इस पे चलो। CMIE का डेटा दे रहा हूं आपको, सेंट्रल मॉनिटरिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन इंडिया, बेरोजगारी का रेट क्या है भारत में। मैं आपको बता दूं, भारत आज के समय पे अपने पूरे इतिहास के सबसे पीक, चरम सीमा पे है बेरोजगारी की। अगर ये एरो देखोगे ना आप, तो ये बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, 14 से 15% बेरोजगारी जा चुकी है, राइट। और ये देखो, अभी एक और बड़ी बुरी सी न्यूज है यार, कि 2022 में 6 कंपनी ऐसी हैं जो बाप कंपनी पूरे इंडिया में, वो 30 लाख लोगों को नौकरी से निकालेगी। ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज है, मैंने नहीं बनाई ये न्यूज, आप गूगल कर सकते हैं इसको। 17 जून 2021 को ये पब्लिश हुई है। और ये न्यूज क्या बोलती है कि भाई TCS, इन्फोसिस, 6 कंपनियां मिलकर 30 लाख लोगों को नौकरी से निकालेंगी 2022 में। मेरा सवाल आपसे एक है दोस्त, जितने स्टूडेंट लोग मुझे देख रहे हैं, लोग जो नौकरी पे उन्हीं को निकाला जा रहा है, तुम्हें कहां से नौकरी मिलेगी? और मैं आपको इंडिया की एक और आंकड़ा दे देता हूं, 50 लाख बच्चे हर साल ग्रेजुएट होते हैं, नौकरियां कितनी हैं? हजारों में भी नहीं है। क्या करेंगे बच्चे? क्या करेंगे क्या? अभी तो माँ बाप, मैं आपको बता दूं, 80 to 90% जो बच्चे हैं जिनकी एज 25 साल से कम है, वो आज भी माँ बाप के पैसों पे पल रहे हैं, आज भी माँ बाप की तनख्वाह पे काम जी रहे हैं वो, आज भी। क्यों? नौकरियां नहीं है। माँ बाप उनको कह रहे हैं सरकारी नौकरी पकड़ ले, SSC की तैयारी कर ले, रिटायरमेंट तक हम बाप पैसा खाते हैं, उसके बाद में हमारे पास कुछ करने को नहीं होता, फिर फ्रस्ट्रेट होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, फिर सुसाइड हो रहे हैं आज के टाइम पे। और हो क्या रहा है? यही हो रहा है। खैर, सारी चीजों को भूल जाओ, मुझे बताओ, क्या कोई बिजनेस अभी पैसा कमा रहा है? नहीं। नौकरी लग रही कि छूट रही है, नौकरियां छूटती जा रही हैं सर। और जिनकी छूट नहीं रही, उनकी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, उनकी सैलरी कम ही हो रही है, उतने पे ही काम कर रहे हैं वो भी। और आप छोड़ो सारी बातें यार, मुझे ये बताओ, बेरोजगारी कम हो रही है कि बढ़ती जा रही है? बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पे जा चुकी है दोस्त, मैंने आपको दिखाया भी तथ्य अभी।
बेरोजगारी बढ़ती ही जा रही है। न जाने हमारे कितने जानने वाले दोस्त जो हैं वो बेरोजगार हो गए, नौकरी से निकाल दिया उनको। लेकिन चिंता मत करो, मैं यहाँ पे आपको अभी डराने नहीं आया हूं, मैं तो आपको आगाह करने आया हूं। मैं तो आपको आज सच्चाई दिखाने आया हूं और मैं तो आपको आज उपाय देने आया हूं, सॉल्यूशन देने आया हूं। तो ये तो है प्रॉब्लम, देखो सच्चाई से अवगत होना भी जरूरी है। अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। सॉल्यूशन आज मैं आपको दूंगा कि टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, ये सारे बड़े बड़े लोग कैसे बने। पहली बात तो दिमाग में तो आता होगा ना यार, अंबानी जो है, ये अंबानी पहले दिन तो अंबानी था नहीं। अंबानी तो पेट्रोल पंप पे काम करता था, फिर अंबानी इतना बड़ा आदमी कैसे बन गया? ये और बड़ा बनते ही जा रहा है। अडानी इतना बड़ा आदमी बन गया है, ये महिंद्रा इतना बड़ा आदमी बन गया, तो कैसे बने, इसके बारे में चर्चा। और आज मैं आपको दौलतमंद बनने का फॉर्मूला देने वाला हूं। डायरी पेन लेके बैठना, अगली स्लाइड में मैं आपको दूंगा नोट्स बनाने के लिए बहुत कुछ। तो अगली स्लाइड है ये आपके सामने। बेसिकली हमें सबसे पहले एक चीज को समझते हैं कि हम 3 चीज के लिए काम करते हैं। सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली चीज है कि आज अगर हम में से कोई भी आदमी काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो पैसे के लिए कर रहा है कि पैसे आए। दूसरी जिस चीज के लिए हम मेहनत करते हैं वो टाइम, कि भाई उस पैसे को खर्च करने का टाइम भी हो हमारे पास। और तीसरी जो सबसे बड़ी चीज होती है वो सिक्योरिटी, जो मैं डिस्कस कर ही चुका हूं। अब फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने आ रहा है जिसमें अपने को तीनों चीजें मिल सकती हैं। वो फॉर्मूला आपकी आंखों के सामने है, ये जिससे हम फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं। फॉर्मूला ये है। अब ये क्या गोले गोले, आप बोलोगे सर ये क्या गोले गोले बना दिए? यही गोले गोले की वजह से टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी, गोदरेज, जितने बड़े बड़े लोग हैं, महिंद्रा, है ना, अब ये जितने बड़े लोग हैं सारे बड़े बने हैं। कैसे भाई? अगर आप जिस भी कंपनी में जॉब करते हो या कोई भी कंपनी देखो, कोई भी इंडस्ट्री देखो, तो कैसे काम करती है वो? ऊपर मालिक होता है, मालिक के नीचे, ओनर के नीचे कुछ बिजनेस हेड आते हैं, बिजनेस हेड के नीचे कुछ वीपी, एजीएम, डीजीएम, जनरल मैनेजर, सीनियर मैनेजर, ये सारे लोग रहते हैं। उसके नीचे कुछ सीनियर वर्कर आते हैं और उसके नीचे वर्कर आते हैं। ऐसे ही हर एक कंपनी काम करती है, ऐसी हर एक ऑर्गेनाइजेशन काम करती है। यस या नो? काम करती कि नहीं करती? ऐसी ही करती है ना? ओके, इसके अंदर चलते हैं अब जरा। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर देखो ये है कि जो मालिक है उसके पास में पैसा भी है भरपूर, हाँ, टाइम भी है भरपूर, हाँ, सिक्योरिटी भी है भरपूर, बिल्कुल है। भाई अंबानी को आज कुछ भी हो जाए, अंबानी के पास पैसा भी है, टाइम भी है। भाई टाइम, आप बोलो अंबानी के पास कहाँ टाइम है? अरे अंबानी के पास चॉइस है टाइम की। उसका कल मंडे को मन नहीं कर रहा है ऑफिस जाने का तो नहीं जाएगा, उसकी थोड़ी तनख्वाह कटने वाली है। लेकिन तुम्हारा मन नहीं है जाने का, तुम्हें फिर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि तनख्वाह कट जाएगी। तो फ्रीडम, टाइम की फ्रीडम है, आपके पास नहीं है। अपर मैनेजमेंट की बात करूं, जिनकी तनख्वाहें या जिनकी आमदनी जो है, जो बिजनेसमैन है जिनकी आमदनी 3.5 लाख रुपए से ऊपर होती है, उनके पास में पैसा बहुत होता है, टाइम नहीं होता, सिक्योरिटी नहीं होती। मिडिल मैनेजमेंट, इसमें हम सब लोग आते हैं, इसमें 95% लोग आते हैं। मिडिल मैनेजमेंट कौन होती है? जिनकी आमदनी 35,000 रुपए से लेके 3.5 लाख रुपए तक होती है। ना तो इन आदमियों के पास में पैसा होता, ना इनके पास में टाइम होता है, और ना इनके पास में सिक्योरिटी है। किसी भी मिडिल क्लास आदमी से बात कर लो, पैसे मांग लो, कहेंगे भाई जहर खाने के पैसे नहीं है। और वो लोग कहीं घूमने चल रहे हैं, अरे मरने का टाइम नहीं है। मतलब जहर खाने के पैसे नहीं है, मरने का टाइम नहीं है, मरने की लगी हुई मिडिल क्लास को। देखो ये मिडिल क्लास की हालत है दोस्त। और लोअर मैनेजमेंट क्या है? जिनकी आमदनी 35,000 रुपए महीने से कम होती है। देखो उनके पास में पैसा नहीं होता यार, लेकिन टाइम बहुत होता है और सिक्योरिटी नहीं होती। कहने का मतलब क्या है? अपने को कितनी चीजें चाहिए? अपने को तीनों चीजें चाहिए, कि पैसा भी हो, टाइम भी हो और सिक्योरिटी भी हो। किसके पास में तीनों चीजें? ओनर के पास। ओनर के पास क्यों है? फॉर्मूला मैं आपको दे रहा हूं, ओनर के पास तीनों चीजें क्यों हैं? क्योंकि ओनर के पास एक नेटवर्क है। नेटवर्क क्या चीज होती है दोस्त? नेटवर्क होता है, सोचो किसी भी एक बहुत रईस आदमी को सोचो, बहुत अमीर आदमी को सोचो, सोच लिया अंबानी, टाटा, क्या उनके नीचे कुछ लोग काम कर रहे हैं? हाँ, काम कर रहे हैं। अब किसी एक गरीब या मिडिल क्लास आदमी को सोचो, सोचो घर वालों को सोच लो, क्यों दूर जाना है? क्या उनके नीचे कोई आदमी काम किया? नहीं, बल्कि वो किसी के नीचे काम किए। तो सॉल्यूशन ये है दोस्त, रईस आदमी वही बनेगा जो लोगों से काम करवाएगा, और मिडिल क्लास आदमी वही रहेगा जो किसी के लिए काम करेगा। अब मैं आपसे पूछता हूं, आप कौन सा नेटवर्क बना रहे हैं अपना? आप कोई नेटवर्क बना रहे हैं अभी लाइफ में? नहीं? तो ये बात मैं लिख के दे सकता हूं आपको। किसी भी बड़े फाइनेंशियल्स को आप पढ़ लीजिएगा, किसी भी बड़े बड़े फाइनेंशियल एडवाइजर को सुन लीजिएगा, सिंपल वो एक बात पे फोर्स डालते हैं कि अगर आपके पास में नेटवर्क नहीं है तो दोस्त आप बड़ा पैसा नहीं कमा पाओगे। इसलिए नेटवर्क बनाना जरूरी है। अब दिमाग में एक बात और आती है कि भाई नेटवर्क तो हम बना लें, नेटवर्क तो बना ले, लेकिन नेटवर्क का मतलब क्या है? नेटवर्क का मतलब है बिजनेस। ये जानते हुए कि धरती का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, इंडिया का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, हमारी स्टेट का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, हमारी सिटी का सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, हमारी रिलेटिव्स में सबसे अमीर आदमी बिजनेसमैन है, ये जानते हुए कि बिजनेस में पैसा है, हम जॉब क्यों करते हैं?
क्यों 95% लोग बिजनेस नहीं कर पाते? 4 कारण हैं जिसकी वजह से 95% लोग कभी बिजनेस नहीं कर पाते। सबसे पहला रीजन है पैसे ही नहीं हमारे पास। जब पैसे ही नहीं तो कहां से करेंगे हम बिजनेस को? और कई लोगों के पास में पैसा भी है, 1.5-2 करोड़ रुपए लगाने को है, लेकिन वो रिस्क नहीं लेना चाहते कि भैया अपना अकाउंट में ठीक है, हम नहीं लेना चाहते रिस्क। कई रिस्क लेने को भी तैयार बैठे हैं, उनके पास नॉलेज नहीं है कि मैं लगाऊं तो लगाऊं कहां पे इस पैसे को, कौन सा बिजनेस चालू करूं। और कईयों के पास नॉलेज भी है तो उनके पास में टाइम नहीं है कि मैं भाई ऑलरेडी एक काम कर रहा हूं, मैं दूसरा काम चालू नहीं कर सकता। ये 4 कारण है जिसकी वजह से कोई भी आदमी बिजनेस नहीं कर पाता। लेकिन जिस बिजनेस की आज मैं बात करने वाला हूं, जो मेरा बिजनेस है, उस बिजनेस में आपको ना तो पैसा लगाना है, रिस्क फ्री बिजनेस है, नॉलेज हम देंगे आपको, और पार्ट टाइम का बिजनेस है। आप में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा बिजनेस करना चाहते हैं मेरे साथ में? अपना हाथ खड़ा करो। यस सर, आई वॉन्ट टू डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस, मैं करना चाहता हूं ऐसा बिजनेस। ओके, सो सब लोगों ने हाथ खड़ा कर लिया भाई, ये तो बहुत 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 बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब मैं अपने बिजनेस पे जाने से पहले 2 तरीके के बिजनेस के बारे में और डिस्कस करना चाहूंगा। 2 तरीके के बिजनेस। सबसे पहले बिजनेस नहीं, 2 तरीके के लोग जो बहुत पैसा कमाते हैं। देखो, सबसे पहले टाइप के लोग कौन है जो बहुत पैसा कमाते हैं? उनको बोलते हैं बिजनेसमैन। बिजनेसमैन बहुत पैसा कमाते हैं। कैसे? नेटवर्क बना के। भाई एयरटेल, केएफसी, इन सब लोगों ने क्या किया हुआ है? नेटवर्क बनाया हुआ है, जगह जगह पे खुले हुए हैं, नेटवर्क बनाया हुआ है। एक दूसरे टाइप के भी लोग आते हैं जो बहुत पैसा कमाते हैं, इनको बोलते हैं सेलिब्रिटी। सेलिब्रिटीज कैसे पैसा कमाते हैं भाई? ये मार्केटिंग करते हैं अपने पार्ट टाइम में। भाई विराट कोहली का खुद की मान्यवर कंपनी थोड़ी है, वो तो मार्केटिंग कर रहा है मान्यवर की। शाहरुख खान फेयर एंड हैंडसम का मालिक थोड़ी है, वो तो मार्केटिंग कर रहा है। अरे अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल का कोई मालिक थोड़ी है, वो तो मार्केटिंग करता है। अच्छा, ये मार्केटिंग कब करते हैं? अपने पार्ट टाइम में। पार्ट टाइम में मतलब, अरे जब इनके पास समय बच जाता है क्रिकेट खेल के। भाई विराट कोहली का मेन काम क्या है? क्रिकेट खेलना। क्रिकेट खेलने के बाद में जब उसके पास में टाइम बच जाता है तो मार्केटिंग करने लग जाता है। शाहरुख खान के बाद जब मूवी की शूटिंग के बाद में टाइम बच जाता है तो फेयर एंड हैंडसम बेचने लग जाता है। करीना कपूर के पास में जब शूटिंग से टाइम बच जाता है तो लक्स का एडवर्टीजमेंट करने लग जाती है। बस सिंपल सी बात है। अब बहुत सारे लोग अभी इस यहाँ पे मेरे साथ मौजूद हैं इस जूम मीटिंग में, वो क्या कह रहे होंगे? सर हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा, आप अमिताभ बच्चन से बिजी हैं, आप विराट कोहली से भी ज्यादा बिजी हैं, मतलब आपके पास टाइम नहीं। इनके पास में टाइम है, आपके पास में टाइम नहीं है। अच्छा वैसे एक बात तो बताओ, आप अपने पार्ट टाइम में कितने रुपए कमाते हो? बताओ तो सही, कितना रुपया कमाते हो? पार्ट टाइम में करते क्या? मैं बताता हूँ। दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे, इधर उधर घूमना, मूवी शूवी, अपना टाइम पास कर रहे हैं। दोस्त, उसी 24 घंटे का यूज करके अमिताभ बच्चन बन गया, और उसी 24 घंटे को वेस्ट करके आज हम मिडिल क्लास हैं। भगवान ने एक चीज सबको बराबर दी है, वो है 24 घंटे। आप उस 24 घंटों के साथ क्या करते हो? सबसे बड़ी बात वो है। आपको मैं चौंकाने वाली न्यूज देने वाला हूं इस वेबिनार के बाद ना, ये सर्च कर लेना गूगल पे। विराट कोहली का मेन काम है क्रिकेट। क्रिकेट से उसने पिछले साल कमाया मात्र 16 करोड़ रुपया, और उसका पार्ट टाइम का काम है एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग। 10 ब्रांड्स के लिए मार्केटिंग करता है विराट कोहली, और 10 ब्रांड से मार्केटिंग करके उसने कमाया 220 करोड़ रुपए। क्रिकेट जो कि मेन काम है 16 करोड़, एडवर्टीजमेंट मार्केटिंग जो कि पार्ट टाइम का काम है 220 करोड़ रुपए। आप सोच सकते हैं पार्ट टाइम की इनकम का पावर क्या है। दोस्त, पार्ट टाइम में लोग फॉर्च्यून बिल्ड कर रहे हैं। सोच के देखो क्या हो सकता है। अब मैं अपने बिजनेस की तरफ लेके चलता हूं दोस्त आपको। बिजनेसमैन से अपन ने उठा लिया नेटवर्क। भाई बिजनेसमैन क्या बना रहे थे? नेटवर्क। सेलिब्रिटीज क्या कर रहे थे? मार्केटिंग। दोनों को मिला दिया, जिसमें आप बिजनेसमैन भी बन सकते हो, अपना सेलिब्रिटी बन सकते हो। तो दोनों को मिला देंगे तो हमारी इंडस्ट्री का नाम बन जाएगा नेटवर्क मार्केटिंग। अब आप बोल सकते हैं कि यार ये तो मैंने सुना हुआ है। मेरे दोस्त, तक सिर्फ 5 मिनट रुक जाना, 5 मिनट के बाद डिसीजन लेना जो भी लेना आपको, लेकिन पहले सुन लेना कि है क्या, असलियत क्या है, इसकी रियलिटी क्या है। नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज मैं आपके बारे में दूंगा आज, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में, क्योंकि आज तक सिर्फ आपने ना सुना है। सुना तो आपने AR रहमान के बारे में भी है, पूरा नाम जानते हो। सुना तो आपने APJ अब्दुल कलाम के बारे में भी है, APJ की फुल फॉर्म जानते हो। सुना तो आपने चंद्रयान के बारे में भी है, कितना वेट था चंद्रयान का जानते हो? नहीं ना, सुना हुआ है सिर्फ मेरे भाई। और सुनी सुनाई बातों विश्वास नहीं करना चाहिए। और जिसने आपके कान में जाके आके नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में उल्टा सीधा डाला है ना, वो खुद मिडिल क्लास है, वो खुद फटी हुई बनियाने पहनता होगा यार। तो कृपया करके ऐसे सलाहकार लोगों को दूर रखें, है ना, ऐसे चंपू लोगों को दूर रखें। राय बहादुर से राय ना लें, उस आदमी से सलाह लें, उस आदमी की राय माने जिसके जैसा बनना चाहते हैं। राइट। रियलिटी बताता हूं आपको, नेटवर्क मार्केटिंग असलियत में क्या है, डेफिनेशन क्या है, होती क्या है। देखो, आपके घर में अगर कोई साबुन आया है तो कैसे पहुंचा, पहले समझने वाली बात है। भाई लक्स साबुन मान लेते एग्जाम्पल,
लक्स कैसे पहुंचा आप तक? मैन्युफैक्चरर ने उसको मैन्युफैक्चर किया, बनाया उसको, फिर नेशनल एजेंट के पास में गया, वो नेशनल एजेंट ने उसको किसको बेचा? थोक विक्रेता को बेचा, होलसेलर ने अपना स्टॉक किया उसको, फिर सेल्स फोर्स आई उसको बेचने के लिए, फिर एडवर्टीजमेंट करने के लिए करीना कपूर वगैरह आई, वो बोली गोरा बदन हल्दी चंदन 20 करोड़ रुपए वो ले गई, फिर दुकानदार के पास गया वो लक्स, और लक्स फिर दुकानदार के बाद आपके पास आया। अब जितने बीच के लोग हैं, जितने भी बीच के लोग हैं, आप मुझे बताओ, ये जितने बीच के लोग हैं, क्या ये फ्री में काम कर रहे हैं? ये जितना भी पैसा कमा रहे हैं, जितना भी जिन्होंने बीच में कमीशन कमाया, किसने दिया इनको? ये किनकी जेब से गया पैसा? मेरी और आपकी जेब से गया। 1920 में किसी के दिमाग में आया कि भाई इन सब बीच वाले लोगों को बाईपास करो, और जो सामान बना रहा है मैन्युफैक्चरर, सीधा उससे सामान दे दो कंज्यूमर को, और अपना बात खत्म करो, बीच के लोगों को गायब कर दो। इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ा डायरेक्ट सेलिंग। राइट सर, डायरेक्ट सेलिंग, डायरेक्ट सेल कर दिया। अच्छा, सेम तरह पे देखा जाए तो Amazon और फ्लिपकार्ट भी काम कर रहे हैं, लेकिन Amazon और फ्लिपकार्ट में एक कमी है, क्या है? कि वो कभी आपको पैसा नहीं कमा के दे सकते। नेटवर्क मार्केटिंग में आप पैसे भी कमा सकते हैं सर। इसकी बड़ी पिक्चर दिखाऊं तो मैं आपको सर, $189.6 बिलियन का रेवेन्यू टर्नओवर जनरेट हुआ था 2017 में पूरे वर्ल्ड में। 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, 1 बिलियन में होते हैं 100 करोड़, और $1 में होते हैं 75 रुपए। मल्टीप्लाई कर लेना, इतने करोड़ का, इतने हजारों लाखों करोड़ों अरबों खरबों रुपए का इनका टर्नओवर हुआ 2017 में। $76 बिलियन जो है लोगों में पैसा बट गया जो नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे। और अमेरिका में $34.9 बिलियन का था, इंडिया में $1.5 बिलियन का था रेवेन्यू, मात्र 1.5 बिलियन। और इंडिया की पॉपुलेशन यूएसए से कितनी ज्यादा है, और अब इंडिया में ये बम की तरह फटने वाला है दोस्त, क्योंकि आज के समय पे बेरोजगारी चरम सीमा पे है, किसी के पास रोजगार नहीं है, किसी इंडस्ट्री में स्कोप नहीं दिख रहा, ना एविएशन इंडस्ट्री में स्कोप दिख रहा है, ना रियल एस्टेट में स्कोप दिख रहा है, इंजीनियर कोई नहीं बन रहा आज के टाइम पे। मतलब देखा जाए तो कोई इंडस्ट्री बची ही नहीं है जहां पे एक अगर बात करूं 12th पास बच्चा अपने भविष्य को लगा सकता है कि हाँ चलो यार ये कोर्स कर लेते हैं और यहाँ पे ये करने के बाद में अपन सफल हो सकते हैं। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं बची आज के समय पे सर, कोविड ने सबको बर्बाद कर दिया। अकेला नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा बचा है जो आपको बोलता है कि आप हमारे साथ आओ, आप पैसे कमा सकते हो। मैं एक और बड़ी पिक्चर दिखाता हूं दोस्त आपको। मर्सिडीज, जो कि अपने आप में ड्रीम कार है लोगों की, मिडिल क्लास लोगों के लिए तो एक इम्पॉसिबल सी बात होती है। अब मर्सिडीज जो है वो डायरेक्ट सेलिंग से अपनी गाड़ियां बेचेगा 2021 के Q4 में। गूगल करना इसको जाके आराम से इस वेबिनार के बाद में। ये कोई मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूं दोस्त, ये सच्ची न्यूज है। मर्सिडीज ने भी देखा कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग में इतनी ताकत है कि ये कोविड के टाइम पे भी लोगों को अगर भाई अमीर बना रहा है तो क्यों ना मैं भी ये सेलिंग मॉडल को अपनाऊं। तो उन्होंने जो था अपना जो शोरूम खुलने वाला हिसाब किताब जो था, वेयर हाउस सब बंद कर करा के डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचना चालू करेगा। CNBC की न्यूज है सर, ये आप गूगल कर सकते हो मर्सिडीज डायरेक्ट सेलिंग, तो आपको मिल जाएगा कि मर्सिडीज अपनी गाड़ियां डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू बेचेगा, और ये बहुत बड़ी बात है। और इंडिया की जो डायरेक्ट सेलिंग है सर, मैं आपको बताऊं तो 2019 में 12.1% की ग्रोथ पे थी, और पूरे वर्ल्ड में सर हम 15वें रैंक पे थे। और मेरी बात पे अगर आपको यकीन ना हो तो मैं आपको मिलवाता हूं एक ऐसे शख्स से जो कि शख्स नहीं शख्सियत है अपने आप में। मिस्टर अमिताभ कांत इनका नाम है। कौन है? ध्यान से पढ़ना, है रेक्टेंगल बनाया हुआ है मैंने। ये एक IAS ऑफिसर हुआ करते थे सर 1980 बैच के, और जून 2019 से लेके अभी तक ये CEO है नीति आयोग के। और नीति क्या है? नीति आयोग एक गवर्नमेंट की संस्था है जो भारत की इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाती है। आप समझ सकते हैं एक IAS ऑफिसर आपके और मेरी रिश्तेदारी में कितने लोग आप समझ सकते हैं। वो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए क्या बोलते हैं, जरा उनकी जबानी सुनते हैं। The direct selling industry adds hugely to economic activity. It is a major driver of India's growth. It is a major driver of India's growth. कितनी बड़ी बात है। आगे देखो, आगे मैं दिखाता हूं आपको, यहां देखो। If you have to reap this advantage, it can be a huge nightmare as well if you are not able to create jobs. So if you have to create jobs, there are only two ways. One is to push manufacturing in a very big way, and the other is to push direct selling. देखो अमिताभ कांत जी ने क्या बात बोली। उन्होंने बोला कि भारत की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है ना, वो अब
युवाओं की होती जा रही है। 2040 में इंडिया विल बी द यंगेस्ट नेशन। सबसे ज्यादा जो यूथ होगा ना भारत में वो 2040 में होगा, और पूरे वर्ल्ड में नंबर 1 होंगे हम यूथ में। और यूथ को क्या चाहिए भाई? युवा को क्या चाहिए? युवा को रोजगार चाहिए यार, काम करने के लिए चाहिए। रोजगार देने के 2 ही तरीके हैं इन्होंने बताया। पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है या तो आप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाओ, और दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट सेलिंग करो। या तो आप मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ाओ या डायरेक्ट सेलिंग करो। मैंने नहीं बोला, एक IAS ऑफिसर ने बोला है। अब या तो एक काम करो, अपने उस दोस्त की सलाह मान लो। कौन दोस्त? अरे वही दोस्त जो आपको बोल के गया है बेकार काम है, फालतू का काम है, ऐसे ऐसे करके गया जो। या तो उसकी सलाह मान लो जो खुद जिसकी खुद की हालत टाइट है, जो खुद अपने पैसे उधार मांगता है आपसे। या एक काम कर सकते हो आप, या एक सफल व्यक्ति की सलाह मान सकते हो। और याद रखना दोस्त, केकई ने मंथरा की सलाह मानी है, कौरवों ने मामा की सलाह मानी, और पांडवों ने भगवान श्री कृष्ण की सलाह मानी। सलाहकार बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके जीवन को बनाने में। आप डिसाइड करो कि आप किसकी सलाह मानना पसंद करोगे, उस आदमी की जो खुद आपके जैसा है, कि उस आदमी की जो सफल है। चॉइस आपकी है दोस्त। और मैं अगर आपको बताऊं तो मैंने मोदी जी को सर्च किया कि मोदी जी क्या बोलते हैं भाई डायरेक्ट सेलिंग को लेके, तो निकल के आया बेरोजगारी भारत का सबसे चिंताजनक विषय है और डायरेक्ट सेलिंग एट रेस्क्यू उसको बचा रही है। ये मोदी जी की स्टेटमेंट, आप गूगल कर सकते हैं सर उसको। फिक्की और केपीएमजी की मैं रिपोर्ट अगर बताऊं तो आपको, फिक्की और केपीएमजी ने बताया कि 64,500 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो जाएगा 2025 में। मुझे लगता है कि कम है, क्योंकि जब उन्होंने फोरकास्ट करी 2014 में, केपीएमजी वर्ल्ड की 4थे नंबर की ऑडिट कंपनी है, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन बता दूं। और फिक्की भारत में जितने बिजनेस हैं उसको देखती है ना, उसका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर क्या होगा वो देखती है। तो बताया 64,500 करोड़, $645 बिलियन की हो जाएगी इंडस्ट्री 2025 में। ये अनुमान है, मुझे लगता है कि 1 लाख करोड़ की होगी कम से कम। उसी रिपोर्ट में जो उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट करी, उसी में बताया उन्होंने कि डायरेक्ट सेलिंग टोटली अलग है चिट फंड और पॉन्जी स्कीम से। कुछ इलीगल कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग की आड़ में काम करती है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग टोटली अलग है ऐसी फ्रॉड कंपनी से। और हम बड़े फॉर्चुनेट है सर कि हम जिस कंपनी के साथ में काम करते हैं वो कंपनी बिल्कुल 100% लीगल है, और उस कंपनी का नाम है वेस्टीज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड। जी हाँ, वेस्टीज इंडिया की ही कंपनी है सर, कोई बाहर की कंपनी नहीं है। वी बिलीव इन मेक इन इंडिया। और वेस्टीज एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब हिंदी में होता है पदचिन्ह, फुटस्टेप, है ना। 2004 में चालू हुई ये कंपनी, और आज 2004 में इसका टर्नओवर था मात्र सर 2.5 करोड़ रुपए। और सर लास्ट ईयर का टर्नओवर है 2,500 करोड़ रुपए। इंडिया में तो हम नंबर 1 है, लेकिन अगर पूरे वर्ल्ड की बात करूं तो टॉप 100 में हम 30वें नंबर पे आते हैं सर। 2020 में रैंक आया तो 30वां रैंक था हमारा पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में और कोई कंपनी नहीं है जो टॉप 100 में हो। वी आर द ओनली कंपनी। बताऊं तो सर इंडिया के अलावा दुबई, ओमान, सऊदी, बहरीन, बांग्लादेश, थाईलैंड, घाना, नेपाल, यमन जैसे देशों में ऑलरेडी हमारा एग्जिस्टेंस है, ऑलरेडी हम काम कर रहे हैं। और बहुत जल्दी ही साउथ अफ्रीका, फिलीपींस, मलेशिया, यूएस से हम जाने वाले हैं सर। हम वहां के एमएनसी हो जाएंगे। 7500 लोग ऐसे हैं सर, 7500 प्लस लोग ऐसे हैं जो वेस्टीज से पैसा कमा के अपने सपनों की गाड़ी चला रहे हैं, और 400 लोग ऐसे हैं सर जो लग्जरी गाड़ी चला रहे हैं, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जैगुआर, रेंज रोवर, लैंड रोवर टाइप की गाड़ियां चला रहे हैं। 2 करोड़ लोग सर ऑलरेडी वेस्टीज के साथ में ज्वाइंट हैं, राइट सर, ऑलरेडी। लेकिन आप टेंशन मत लो, 137 करोड़ लोग हैं इंडिया में, 2 ही करोड़ जुड़े हैं, 135 करोड़ लोग अभी जुड़ना बाकी हैं। और 350 से ज्यादा हमारे प्रोडक्ट्स हैं, और 3000 से ज्यादा हमारे ऑनलाइन और ऑफलाइन सेंटर्स हैं। अगर मैं बात करूं, अब दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये वेस्टीज बनाती क्या है? सर वेस्टीज हर वो सामान बनाती जो आपके घर में यूज होता है। क्या आपके घर में साबुन, तेल, शैम्पू, क्रीम, चाय पत्ती, कॉफी यूज होता है कि नहीं होता है? होता है। तो ये भी बनाती है वेस्टीज। क्या आपके घर में हैंड वॉश, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, बर्तन धोने का यूज होता है? वेस्टीज वही बनाती है। क्या आपके घर में हेल्थ सप्लीमेंट यूज होते हैं? नहीं। तो ये सबसे जरूरी चीज है सर आज के समय पे, क्योंकि खुद इंडियन गवर्नमेंट ने बोल दिया भाई आपकी इम्यूनिटी ही आपको बचाएगी, हम आपको नहीं बचा सकते। तो सर थर्ड वेव जो अभी आ रही है, डेल्टा प्लस वेरिएंट है, बहुत खतरनाक है। तो सर अपनी इम्यूनिटी को जरूर बढ़ाएं, हमारे सप्लीमेंट जरूर खाएं, क्योंकि जो हम खा रहे हैं वो हमारा इम्यूनिटी नहीं बढ़ा रहा है, वो तो बस हमारा पेट भर रहा है।
है ना, रोधक क्षमता, तो उसको बढ़ाता है, इम्यूनिटी। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स हैं सर हमारे वर्ल्ड क्लास, और लेडीज के कॉस्मेटिक है सर, लिपस्टिक, आई लैशेज, जो भी होता है लेडीज का प्रोडक्ट, वो सारा प्रोडक्ट बनाते हैं वेस्टीज। और प्रीमियम स्किन केयर भी है सर, मास्क, फेस मास्क, किसी के आंखों के नीचे काले घेरे हैं तो सर विद इन 1 मंथ हमारी अंडर आई सीरम लगाओ, 1 मंथ में आपके काले घेरे समाप्त हो जाते हैं। सातवीं हमारी कैटेगरी, वैसे तो बहुत प्रोडक्ट हैं स्किन केयर में, लेकिन मैंने सिर्फ एक बताया आपको, फेस वॉश वगैरह सब कुछ है। नेचुरल केयर में सर हमारे पास में कम से कम 30 प्रोडक्ट हैं, जिसके तहत मैं आपको बता दूं पैराबेन फ्री है ना, कोई इसमें पेटा सर्टिफाइड है, कोई किसी पशु को नहीं हार्म किया हमने, नेचुरल केयर के प्रोडक्ट्स है सर, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मेरा फेवरेट, हमारी जो 8वीं कैटेगरी है जो हम प्रोडक्ट देते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब हमारा शार्प कंपनी के साथ में टाई अप है, जिसके तहत हम एयर प्योरीफायर एंड वाटर प्योरीफायर देते हैं, राइट। एयर प्योरीफायर क्यों देना है? वाटर प्योरीफायर समझ में आता है भाई, आरओ घर में लगाना जरूरी है, लेकिन एयर प्योरीफायर क्यों? एयर प्योरीफायर सर इसलिए क्योंकि सर मैंने गूगल किया कि घर में पोल्यूशन ज्यादा है कि बाहर पोल्यूशन ज्यादा है। हम तो यही सोचते हैं बाहर ज्यादा है, लेकिन उल्टा सोचते हैं, घर में आपके 2 से 5 गुना पोल्यूशन ज्यादा है। और कितने लोग मरते हैं पोल्यूशन से हर साल इंडिया में? 50 लाख लोग सर, सॉरी 50 लाख लोग हर साल इंडिया में मरते हैं पोल्यूशन से, और 16 लाख लोग आपके इंडोर एयर पोल्यूशन से मरते हैं। और आपको पता है कि हवा में कोरोना फैल रहा है, लेकिन हवा में कोरोना फैल रहा है इसका क्या लेना देना भाई एयर प्योरीफायर से? बिल्कुल लेना देना है सर, क्योंकि हमारा अकेला ऐसा एयर प्योरीफायर है पूरे वर्ल्ड में, रिपीट करता हूं, हमारा अकेला ऐसा एयर प्योरीफायर है पूरे वर्ल्ड में जो कि कोरोना वायरस को हवा में ही मार देता है। क्या बात कर रहे हो? अरे बिल्कुल, ये देखो आप, सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली ने हमसे सर 20 एयर प्योरीफायर खरीदे, कहां लगाने के लिए? अपने कोविड-19 आइसोलेशन फैसिलिटी। सफदरजंग हॉस्पिटल अपने आप में बहुत बड़ा रेनाउंड हॉस्पिटल है सर, एम्स हॉस्पिटल दिल्ली के सामने है। ये देखो पुणे हॉस्पिटल ने 55 एयर प्योरीफायर खरीदे, महाराष्ट्र पुलिस ने हमसे 4 एयर प्योरीफायर खरीदे। और अगर बात करूं, जब ये हम क्लेम कर रहे थे तो नागासाकी यूनिवर्सिटी जो कि जापान की है, उसने हमारे ऊपर रिसर्च किया, बोले भाई तुम जो बात बोल रहे हो साला झूठ है कि सच है। रिसर्च किया, और उस रिसर्च में जो टेस्टिंग रिजल्ट्स में पाया गया वो ये पाया कि अगर आप इस एयर प्योरीफायर को 30 सेकंड के लिए कहीं पे भी चला दे किसी रूम में, तो सर उस रूम से विद इन 30 सेकेंड्स, आधे मिनट में 91.3% कोरोना वायरस को मार देती है इसकी हवा, क्योंकि इसके अंदर सर प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी है। प्लाज्मा सुन रहे होंगे ना आप, ये आजकल कोविड में बड़ा सुना होगा, प्लाज्मा क्लस्टर आयन टेक्नोलॉजी। इसके आयंस जो हैं वो सारे, अगर आप बदबू आ रही है कमरे में तो उसमें लगा दे, बदबू गायब हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर आयंस हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं। वो एक साइंस है अपने आप में, जब आप इसकी ट्रेनिंग लेंगे तो आपको समझ में आएगा। ये सारे रिसर्चर्स थे, प्रोफेसर्स थे, जिन्होंने इसके ऊपर रिसर्च किया और इस कंक्लूजन पे पहुंचे। तो अपने घर के लिए जरूर यूज लीजिएगा सर, क्योंकि देखो अभी अगर बताऊं, आरएमएल हॉस्पिटल, राम मनोहर लोहिया दिल्ली में जो है ना, लीलावती, नानावती, मेडिसिटी, सब हॉस्पिटल्स आज के समय पे सर एयर प्योरीफायर लगा रहे हैं। मैंने अंडरलाइन किया हुआ है। अब या तो ये समझदार है, हम समझदार हैं, जब हॉस्पिटल्स लगा रहे हैं भाई कोविड से बचाने के लिए पेशेंट को, तो हमें क्यों नहीं लगाना चाहिए? साफ हवा तो मिल ही रही है सर, कोविड से भी बचाव हो रहा है। ये कुछ कोविड प्रोटेक्टेड फैमिलीज हैं जिन लोगों ने हमसे एयर प्योरीफायर लिया सर, और आज अपनी फैमिली को बचाया हुआ है सर। इन सब लोगों ने, देखो अगर मैं दिखाऊं आपको, ये सारे के सारे वो लोग हैं जिन्होंने अपने घर के लिए एयर प्योरीफायर लिया और आज सर अपना बढ़िया तरीके से फैमिली को सिक्योर किए हुए हैं। अब मैं बताऊं तो आपके दिमाग में आ रहा होगा भी वेस्टीज से हम क्यों खरीदें, वेस्टीज से क्यों सामान लें, जब हम परचून की दुकान से सामान लेते हैं इतने लंबे समय से, बिग बाजार से सामान ले रहे हैं इतने लंबे समय से। भाई हमारे घर में तो चाय पत्ती परचून की दुकान से आती है, हम क्यों ले वेस्टीज की? सर 6 फायदे मैं देता हूं आपको, 6 फायदे हैं अगर आप वेस्टीज का कोई भी सामान यूज करते हैं। तो सबसे पहला क्या फायदा है? सबसे पहला फायदा है 10 से 20% ऑफ आपको एमआरपी पे सामान मिलेगा। जैसे कि मान लेते हैं आप चाय पत्ती लेते हैं, साबुन लेते हैं, आज से पहले तो एमआरपी में मिलता था आपको सामान, जहां से भी लेते थे आप, बिग बाजार या जिससे भी लेते थे। लेकिन सर आप वेस्टीज से लेंगे तो पहला फायदा क्या है, आपको 10 से 20% ऑफ मिलेगा एमआरपी पे। दूसरा फायदा क्या है, आपका जितना बिल बनेगा सर उस पे कैशबैक मिलेगा आपको 5 से 11% का। तीसरा फायदा क्या है, आपको सर फ्री प्रोडक्ट मिलेंगे 200 से 400 रुपए के। चौथा फायदा क्या है, 100% मनी बैक गारंटी पॉलिसी है। 100% मतलब आपको सामान पसंद नहीं आया तो आप वापस करके अपना पैसा ले सकते हैं। पांचवा फायदा क्या है, लकी ड्रॉ निकलता है सर हर महीने, अभी लकी ड्रॉ निकला हुआ है, 15,000 रुपए आपको कैश मिल सकते हैं। और छठा फायदा क्या है, जो कि पूरे ब्रह्मांड में आपको कोई भी नहीं दे सकता। छठा फायदा क्या है भाई, छठा फायदा है कि अगर आप 4 महीने, मात्र 4 महीने अगर आप हमसे 3,000 रुपए का सामान लेंगे, 5वें महीने आपको सर 2,500 रुपए का सामान फ्री मिलेगा।
क्या कभी आज तक ऐसा हुआ कि आप परचून की दुकान पे गए और 2,000 रुपए का बिल बना और वो परचून की दुकान वाला मालिक बोलता है, अरे अरे ले जाओ, आज पैसे मत दो। क्यों? अरे आप हमारे से 3 साल से सामान ले रहे हैं, अरे राजकुमार जी आज फ्री में ले जाओ आप। कभी ऐसा हुआ? कभी भी नहीं हुआ और ना होगा। लेकिन वेस्टीज क्या बोलती है कि सर आप 4 महीने लगातार हमसे सिर्फ अपना घर का सामान लीजिए, राशन पानी लीजिए, और सर आप 5वें महीने 2,500 रुपए का सामान फ्री लेके जा सकते हैं हमसे। ये सर कहां मिलेगा आपको ऐसा? और क्या फायदा है सर, अगर आप 3 लोगों को जोड़ते हैं आप इसी महीने, तो सर आपको 1,200 रुपए का सामान मिलेगा। 4 लोगों को ज्वाइन कराते तो 1,500 रुपए का, 5 को ज्वाइन कराते तो 1,800 रुपए का इसी महीने सामान मिलेगा। और अगर 6 लोगों को, पूरे ब्रह्मांड में किसी भी 6 लोगों को ज्वाइन करा दिया इसी महीने, तो सर 2,500 रुपए का सामान आपको फ्री मिलेगा। और क्या है सर, अब आते हैं मेन मुद्दे पे। भाई हम यहां पे थे क्यों? पैसा कमाने के लिए। तो पैसा कैसे आएगा, अब उस बात पे चलते हैं भाई। तो सर पैसा आएगा, है ना, पैसा आएगा आपको 10 तरीके से। तो परफॉर्मेंस बोनस, ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस, ट्रैवल फंड से आप घूम सकते हैं, कार फंड से गाड़ी ले सकते हैं, हाउस फंड से घर ले सकते हैं। तो ये 10 तरीके की इनकम है जिससे आप वेस्टीज में पैसा कमा सकते हैं। देखो ट्रैवल फंड से कहां कहां घुमाया वेस्टीज ने? स्कॉटलैंड, लंदन, हांगकांग, ताशकंद, मकाऊ, दुबई, स्विट्जरलैंड, मलेशिया, एम्स्टर्डम, पेरिस, बीजिंग, रशिया, बाली, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, अबू धाबी, फुकेट, थाईलैंड जैसे देशों में घुमाया है। अब जैसे कोविड खत्म होगा हम फिर घूमेंगे। कार फंड से सर आप अपनी गाड़ी खरीद सकते हैं। ये सारी वेस्टीज की गाड़ियां हैं, हमने कोई कोलाज नहीं बनाया, ये मतलब ऐसे डाउनलोड नहीं किया है, ये वेस्टीज की गाड़ियां हैं, वेस्टीज के लोग खड़े हैं, आपकी भी गाड़ी हो सकती है यहाँ पे। और हाउस फंड से सर अपना घर ले सकते हैं। अब मैं ऐसे कुछ लोगों से मिलवाता हूं, आपको बात कराऊंगा लास्ट के 5 मिनट आप लोगों को, जिन्होंने अभी हमारे साथ 2-3 महीने 4 महीने पहले ज्वाइन किया और आज वो कितना कमा रहे हैं। देखो ये मात्र 2 महीने पहले हमारे साथ दिनेश ज्वाइन हुआ अप्रैल में। 21 साल का लड़का है ये, स्टूडेंट, फाइनल ईयर ग्रेजुएशन था। अप्रैल में ज्वाइन हुआ, 483 रुपए कमाए और मई का पे आउट है सर 28,579 रुपए, लगभग 30,000 रुपए। सर तनख्वाह नहीं मिलती किसी भी ग्रेजुएट बच्चे को आज के टाइम पे 30,000 रुपए। सर सोच के देखो 30,000 रुपए आ गए तो लाइफ थोड़ी अच्छी हुई होगी ना, है कि नहीं? अब मैं अगर मिलवाऊं तो विद्या मैडम की जो है, विद्या कांबले पुणे से बिलोंग करते हैं, पिछले 2 महीने की इनकम है 1,07,346 रुपए। मिथिलेश कुमार की पिछले 2 महीने की इनकम है, ये 22-23 साल का लड़का है, 37,640 रुपए की इसकी पिछले 2 महीने की इनकम है। अगर बात करूं मिस्टर सुरेंद्र कुमार, है ना, गुड़गांव के रहने वाले सुरेंद्र जो है, एमआर है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है कंपनी में, और 48,000 लगभग 49,000 रुपए की इनकी पार्ट टाइम इनकम है नौकरी के साथ। मिलवाता हूं आपको 2 गबरू जवान पंजाब के, बलजिंदर पाजी और इंदरजीत जी। 50,000 रुपए का सर पे आउट है, इंजीनियर थे, खेती करते थे सर, आज भी खेती करते हैं, खेती के साथ में हमारे साथ ही बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। अगर मैं मिलवाऊं सुरेश भट्ट से, जिनका मई का पे आउट है 53,531 रुपए। और सबसे बड़ी बात मिलवाऊं अगर आपको शिवा मिश्रा जी से, शिवाजी ल्यूपिन में मार्केटिंग रिप्रेजेंटेटिव है, एमआर हैं, नौकरी के साथ साथ अपने इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं और पिछले 3 महीने की इनकम है 2,19,000 रुपए। मिलवाता हूं मैं आपको मिस्टर योगेश गोयल से, जो कि एक्स आईबीएम है, आईबीएम में जॉब किया करते थे, इंजीनियर बाय प्रोफेशन, मेरे साथ कॉलेज में पढ़े हैं। और बताऊं तो मई 2021 का इनका पे आउट है 70,904 रुपीज। मिलवाता हूं आपको एक प्रशांत राजपूत नाम के लड़के से, मात्र 19 साल का लड़का, स्टूडेंट है सर, अभी ये ग्रेजुएशन कर रहा है, और इसकी सर पिछले महीने की इनकम है मई मंथ की 72,672 रुपए। 19 साल का लड़का, अगर आपके जान पहचान में 72,000 छोड़ो 30,000 रुपए भी अगर कमा रहा हो तो मुझे बता देना सर। और सबसे बड़ी बात, आईफोन ले लिया, मैकबुक ले लिया, एप्पल का लैपटॉप, और सर अभी किया सेल्टॉस गाड़ी के सपने देख रहा है लड़का, और 4-5 महीने में इसकी किया सेल्टॉस गाड़ी आ जाएगी। 19 साल का लड़का है सर, ये मात्र आज 2.25 रुपए के आसपास में कमा रहा है सर। ये कर सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? मिस्टर प्रसंग श्रीवास्तव की अगर बात करूं तो ये जॉब करते थे एलएनटी में, सेल्स में, मेरे साथ पढ़े हैं ये भी कॉलेज में, और इनका मई का पे आउट है लगभग 78,000 रुपीज के आसपास। अगर मैं बात करूं मिस्टर मनोज चौहान जी की, तो मनोज चौहान जी डेल में सीनियर मैनेजर हुआ करते थे, और इनका नौकरी के साथ साथ, नौकरी में 1.25 लाख रुपए की तनख्वाह है, और नौकरी के साथ साथ ये 82,472 रुपए यहां से कमा रहे हैं सर। मैं बात करूं जगत सिंह बिष्ट, 45 साल के अधेड़ उम्र के व्यक्ति, 7,000 रुपए की नौकरी करते थे फोटोकॉपी की दुकान में। पिछले साल जब लॉकडाउन हुआ तो फोटोकॉपी की दुकान बंद हो गई, ये आदमी रोड पे आ गया। ऑनलाइन फेसबुक पे ढूंढ रहा था कुछ अपॉर्चुनिटीज, जैसे आप में से बहुत सारे लोग ढूंढ के आए होंगे ऑनलाइन से, ये भी ढूंढ रहे थे। 7,000 रुपए की नौकरी करने वाला ये फोटोकॉपी की दुकान में आए व्यक्ति आज सर 85,312 रुपए कमा रहा है महीने के।
मिलवाता हूं आपको गौरव मिश्रा से, इंजीनियर बाय प्रोफेशन, 1.5 लाख रुपए का पे आउट है सर आज। 1.5 लाख रुपए, इंजीनियर होते थे, पावर इंजीनियर होते थे, अगर बात करूं मैं आपको और प्रिसाइज बात करूं, दिल्ली के रहने वाले, गुड़गांव में जॉब करते थे, आज सर 1.5 लाख रुपए महीना कमा रहे हैं। मिलवाता हूं मैं आपको भूपेश एंड मेगा से, जिन्होंने आज होस्टिंग करी भूपेश ने, मेगा इनकी वाइफ है जो कि टीचर हुआ करती थी। भूपेश जी को 15 साल का कॉर्पोरेट का एक्सपीरियंस है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, और दोनों मिलके नौकरी करते थे। आज दोनों मिलके सर नौकरी को त्याग के हमारे साथ बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। और मैं बता दूं इनके लिए स्पेशल बात कि सर ये मर्सिडीज टीएसएस की जो सबसे पहली मर्सिडीज आई सी क्लास 60 लाख रुपए की गाड़ी, तो सबसे पहले गाड़ी लेने वाले सर यही व्यक्ति हैं, मिस्टर भूपेश मेहरा। लास्ट मंथ का पे आउट है सर 1,59,000 और पिछले 3 महीने में इन्होंने कमाया लगभग 4.25 लाख रुपए। मिलवाता हूं मिस्टर सुनील कुमार सिंघा से। मार्च 2020 में जब मैं इनसे मिलने उड़ीसा गया, उड़ीसा के रहने वाले हैं ये, तो ये सुसाइड करने वाले थे, कॉन्ट्रैक्टर थे, रोड पे आ चुके थे, कर्जा बहुत हो चुका था। तो जब मेरे से मिले तो बोले सर मैं सुसाइड करने वाला हूं क्योंकि कर्ज इतना हो चुका है, मेरी एक बच्ची है और मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, ट्विंस हैं उसके पेट में, तो मैं कैसे सुसाइड करोगे? कह रहा सर उनको तो मैं जहर दे दूंगा और खुद मैं 3rd फ्लोर पे रहता हूं, मैं कूद जाऊंगा वहां से। पूरी प्लानिंग थी इनकी। मैंने इनको सिर्फ एक बात बोली, मैं कहा सुनील सर मेरे ऊपर भरोसा कर लो और मात्र 3 महीने मेरे को दे दो, मेरे साथ काम कर लो। 3 महीने में अगर कुछ नहीं होता तो 3 महीने बाद सुसाइड कर लेना। वैसे मुझे तो मैं करने थोड़ी देने वाला था इनको सुसाइड। और ये बोले चलो ठीक है सर 3 महीने और दे देते हैं आपको। सर इन्होंने हमारे साथ 3 महीने काम किया और आज मैं आपको बता दूं 1 साल बाद ये आदमी 1,70,000 रुपए कमा रहा है सर महीने के। सुसाइड करने वाला आदमी आज सारा अपना कर्ज जो ये मुथूट फाइनेंस पे रख के आए थे, अपने बीवी के मंगलसूत्र वगैरह सब वापस लेके आ रहे हैं रोज जाके, मतलब हर महीने जाके जैसे पे आउट आता है। मिलवाता हूं आपको एक शानदार कपल से, शिवानी और हिमांशु भार्गवा। शिवानी आईबीएम में जॉब करती थी, हिमांशु विप्रो में जॉब करते थे, दोनों सॉफ्टवेयर इंजीनियर कपल, यंग चैंप बिल्कुल। और सर मई का पे आउट है 2,67,544 रुपए, हरियाणा के रहने वाले हैं। और सबसे जबरदस्त न्यूज क्या है, इसी महीने ये अपनी सपनों की गाड़ी ला रहे हैं, मर्सिडीज GLA। लगभग सर 50 लाख रुपए की गाड़ी आती है, इसी महीने ये अपनी सपनों की गाड़ी लेने वाले मर्सिडीज। और पिछले महीने का पे आउट है सर 2,67,000 रुपए। शिवानी और हिमांशु शानदार लीडरशिप, अमेजिंग पर्सनालिटी, जबरदस्त लोग। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू दिस पावर कपल। आगे मैं मिलवाता हूं, ये मैं हूं भाई, ये मेरा पे आउट है 8,48,327 रुपए का मई का पे आउट है। कभी मेरी 37,000 रुपए तनख्वाह हुआ करती थी। बस वो कहते हैं कि मैं वही, दर्पण वही, न जाने रे क्या हुआ, लागे सब नया नया। मैं भी वही हूं, दर्पण भी वही है, शीशा भी वही है, लेकिन न जाने क्या हुआ, सब नया नया लग रहा है। मैं भी वही हूं, आज भी वही मेरा नाम है, वही मैं शख्सियत हूं, वही हरियाणा का रहने वाला हूं। लेकिन आज हुआ क्या सर, सिर्फ मैंने ना प्लेटफॉर्म बदला। नेहा कक्कड़ कभी नहीं होती अगर वो इंडियन आइडल में नहीं आती। वो इंडियन आइडल में आई, उसने उस प्लेटफॉर्म पे गाना गाया। प्लेटफॉर्म की जरूरत है सर। कितनी भी बड़ी रेलगाड़ी कितनी स्पीड से दौड़ रही हो ट्रैक पे, लेकिन उसको अगर जमीन पे या रोड पे छोड़ दो वो चल ही नहीं पाएगी। उसको भी प्लेटफॉर्म चाहिए सर दौड़ने के लिए। तो आपको भी अपना प्रतिभा दिखाने के लिए एक प्लेटफॉर्म चाहिए, जो कि ये प्लेटफॉर्म है। और मैं मिलवाऊं सर आपको, आप गूगल करें, यूट्यूब पे जाएं, टाइप करें ब्लाइंड मैन वेस्टीज। एक अंधा आदमी वेस्टीज से कितना कमा रहा सर, 2.5 लाख रुपए कमा रहा अंधा आदमी। गूंगे बहरे लोग सर 1-1.5 लाख रुपए कमा रहे, डेफ एंड डम। सर व्हील चेयर में बैठा हुआ आदमी 15 लाख रुपए कमा रहा है। और एक अनपढ़ आदमी, अगर बात करूं, मिस्टर मोहम्मद मोइन खान, लाल किला के बाहर चद्दर बिछा के शर्ट बेचा करते थे और आज सर महीने के 5 लाख रुपए कमाते हैं और BMW X1 गाड़ी चलाते हैं। यार एक अंधा आदमी, गूंगा बहरा, व्हील चेयर वाला आदमी जो पैरों पे नहीं खड़ा हो सकता, एक अनपढ़ आदमी, अंगूठा छाप आदमी अगर पैसे कमा सकता है तो आप क्यों नहीं कमा सकते भाई? अगला पे आउट आपका हो सकता है। करना क्या है आपको? सोच बदलनी है अपनी बस। और सोच बदलने का नतीजा क्या है? सोच बदलने का नतीजा ये है कि 2015 में भी मैं ये हूं और 2020 में भी मैं ये हूं और 2021 में मैं आपके सामने बैठा हूं। ये कुछ लोग मुझे देख के अभी जो हंस रहे होंगे 2015 में आतंकवादी टाइप जो मैं दिख रहा हूं, ये आप हंस सकते हैं बिल्कुल। बस एक चीज समझ लेना यार कि अगर ये 2015 वाला संदीप अगर आज यहां पहुंच सकता है, आप तो इनसे बहुत अच्छे दिखते हो, आप तो इनसे बहुत अच्छे हो, ये कर सकता है तो आप और मैं क्यों नहीं कर सकते? दोस्त ये मैं ही हूं, कोई और किसी और का एग्जांपल नहीं दे रहा हूं। ये मेरे पास कभी 2014 में बाइक होती थी, 2016 में मैंने फिर स्कॉर्पियो, महिंद्रा स्कॉर्पियो गाड़ी ली, मेरी सबसे पहली घर खानदान की सबसे पहली गाड़ी 4 व्हीलर। फिर मैंने सर 27 साल की उम्र में, मात्र 27 की एज में ऑडी Q5 ली। और उसके बाद मैंने मेरी वाइफ को i20 गाड़ी गिफ्ट करी। और उसके बाद में सर आज के समय पे 17 नवंबर 2020 को मैंने अभी 6-7 महीने पहले मर्सिडीज GLC गाड़ी निकलवाई। 70 लाख रुपए की गाड़ी आती है सर।
राइट। ये मेरे गांव का घर होता था, टूटा फूटा, ये मैंने विला लिया, और विला भूल जाओ पे पुरानी बात हो चुकी। अब यहाँ पे नया फोटो लगने वाला है अगले महीने। मैंने फ्लैट लिया सर 1,34,00,000 रुपए का, भी नोएडा में, जहां मैं शिफ्ट होने वाला हूं। मैं इस कंपनी में सर अभी यूथ आइकन हूं। यूथ आइकन मतलब मैं 2,68,00,000 लोगों में, टॉप 32 लोगों में आता हूं। मैं 32 उन लोगों में हूं जो वेस्टीज के यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे क्या दिया? नेटवर्क मार्केटिंग ने मुझे सब कुछ दिया। और मैंने लिया, वो सबसे बड़ी बात नहीं है। मेरी टीम में भूपेश एंड मेगा ने मर्सिडीज सी क्लास ली, 60 लाख रुपए की गाड़ी। मेरे लिए वो फख्र की बात है सर। मैं अपनी जिंदगी बदल रहा हूं, वो बड़ी बात नहीं है, लेकिन मेरी टीम में लोग अपनी जिंदगी बदल रहे हैं। अभी एक और फोटो लगेगा यहाँ पे, शिवानी हिमांशु का, वो भी मर्सिडीज जीएल ले रहे हैं। तो मेरी टीम में अगर एक आदमी ले सकता है, 2 ले सकते हैं, तो आप भी ले सकते हैं। बस करना क्या है? स्टार्ट करना है। भूल जाओ बस सारे बहाने, और बस एक बात याद रखो दोस्त, आप कर सकते हैं इस बिजनेस को, आप कर सकते हैं इस काम को। क्योंकि अभी भी अगर आप इस मेरी आवाज को सुन रहे हैं ना, तो इसका मतलब यह है कि आपके अंदर चिंगारी है मन में कुछ करने की। उसको, चिंगारी को मरने मत देना दोस्त, राइट। लेकिन यार कोई तो मैजिशियन होगा ना, कोई तो जादूगर होगा इस सारी चीजों के पीछे ना। तो एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का कैसे आज ऑडी मर्सिडीज चला रहा है, इतनी बड़ी टीम को लीड कर रहा है? तो जो जादूगर है, उन जादूगर का नाम है मिस्टर सोनू शर्मा सर। तो शायद आपके मोबाइल में इनका वीडियो बजा होगा, आपने सुना होगा इनको, सोनू शर्मा सर को। सर ये मेरे मेंटोर हैं इस बिजनेस में, राइट। ये मुझे सिखाते हैं इस बिजनेस को कैसे बिल्ड करना। अभी भी इनका ट्रेनिंग मैंने अटेंड किया सुबह 10 बजे। तो सोनू शर्मा सर कौन है ये व्यक्ति? ये वैसे मैं बता दूं, आज के टाइम पे कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं। 100 से ज्यादा कॉर्पोरेट्स के लिए ट्रेनिंग करते हैं, 100 कंपनी से ज्यादा, जिसमें ये बड़े बड़े सीईओज और वीपीज को सिखाते हैं कि बिजनेस कैसे बिल्ड करना है। आईसीआईसीआई, टाटा, ल्यूमिनस, बजाज, एजीएस, एचपी, है ना, एसबीआई, लुई फिलिप, जोडिएक, नवीन, वेगा, इन सब के लिए अपना ट्रेनिंग करते हैं। और मैं आपको बता दूं तो लेफ्टिनेंट जनरल, मेजर जनरल, सीएम, आईएएस ऑफिसर सब इनकी ट्रेनिंग अटेंड करते हैं। तो ये कितना कमाते हैं वेस्टीज से? सर इनका 16वें महीने का जो पे आउट था वेस्टीज से, वो था 32,79,912 रुपए, 32,79,912 रुपीज। अच्छा, कौन सी गाड़ी चलाते हैं वो भी बहुत जरूरी है जानना। जो बॉलीवुड के महानायक गाड़ी चलाते हैं, मिस्टर अमिताभ बच्चन जो गाड़ी चलाते हैं मर्सिडीज एस क्लास, वही हमारे डायरेक्ट सेलिंग के महानायक चलाते हैं गाड़ी, सोनू सर, एस क्लास। 2.25 करोड़ रुपए की गाड़ी आती है सर, 2.25 करोड़ रुपए, 1.75 करोड़ रुपीज की गाड़ी है ये। पीछे बैठो तो मसाज होती है, घुटनों में, कमर में, गर्दन में मस्त मसाज होती है। तो सर जब ये कर सकते तो आप और मैं कर सकते हैं। लास्ट में बस जाने से पहले मैं आपको कुछ बात करना चाहूंगा। देखो अब 2 चीजें होंगी। क्या चीजें होंगी? 2 भाई, या तो आप इस बिजनेस को करोगे या आप इस बिजनेस को नहीं करोगे। अभी होगा क्या, जैसे वेबिनार खत्म होगा तो या तो आप इस बिजनेस को करोगे या इस बिजनेस को नहीं करोगे। अब नहीं करोगे तो क्या करोगे? कल क्या करोगे आप? मंडे को कल क्या करोगे? वही करोगे जो सैटरडे किया। अच्छा, सैटरडे क्या किया? कुछ नहीं किया। सैटरडे वही टाइम वेस्ट किया। और क्या किया था दोस्त हमने? अच्छा, ऐसा आपने कोई काम किया सैटरडे को कल जिससे आपके घर की स्थिति सुधर सकती है? अब ये बिजनेस अगर नहीं करोगे तो कुछ करने को है? कुछ भी नहीं करने को। तो क्या करेंगे हम? कुछ भी नहीं हमारे पास। 3,000 रुपए बचा लेंगे, और वो 3,000 रुपए बचा के हम गाड़ी लेंगे, घर लेंगे, घोड़ा, बंदूक, जेसीबी सब खरीद लेंगे 3,000 रुपए में। क्यों? 3,000 रुपए वेस्टीज में लगने थे ना, जो जिससे सामान आना था घर का। अब वो हमने जो है अपना गाड़ी वगैरह घूमने में लगा दिया, बच्चों की शादी, पढ़ाई लिखाई में लगा दिया। 3,000 रुपए में क्या होगा दोस्त? कुछ भी नहीं होगा। अब मान लेते हैं कि आप ये बिजनेस चालू कर देते हैं, तो मन में क्या रहा होगा? यार नहीं हुआ तो, कोई नहीं जुड़ा तो। बुरे से बुरा यही तो हो सकता है ना आपके साथ में, कि एक भी आदमी नहीं जुड़ा आपके साथ। इससे बुरा कुछ हो सकता है क्या? है इससे बुरा कुछ हो सकता है कि आपके साथ एक भी आदमी नहीं जुड़ा? क्यों नहीं हो सकता? हो सकता है भाई। आपके घर में सामान आया और सामान भी चोरी हो गया, ना तो एक आदमी जुड़ा और सामान भी चोरी हो गया। तो सामान चोरी हो गया तो क्या रोड पे आ जाओगे? 3,000 रुपए का साबुन तेल चोरी होने से कौन आदमी रोड पे आया? कोई भी नहीं। और आपको लगता है सामान चोरी होगा? नहीं। अरे आपको लगता है कि आदमी नहीं जुड़ेंगे। सर मैं तो जुड़ जाऊंगा, मुझे तो समझ में आ गया, मेरे दोस्त नहीं जुड़ेंगे। लेकिन आप जानते हो मेरे दोस्तों को, मैं भी ऐसे समझता था। लेकिन मुझे एक बात पता है भाई, 700 करोड़ लोग अगर धरती पे हैं तो 700 करोड़ लोग पैसा कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। भिखारी भी अगर यूं कर रहा है ना, तो पैसे के लिए कर रहा है। हर एक आदमी को पैसे की जरूरत है। जैसे मुझे पैसे की जरूरत थी, मुझे बिजनेस समझ में आया। आपको पैसे की जरूरत है, आपको बिजनेस समझ में आया। तो जितने भी आपके लोग, आपके दोस्त जानने वाले हैं, उनको भी ये बिजनेस समझ में आएगा। बस उनको मेरे साथ मिलवाना है, इस वेबिनार में बिठाना है। और थोड़ा बस लास्ट में पॉजिटिव सोच लेते हैं दोस्त। फर्ज करो
5,000 रुपये आने लग गए तो, 10,000 रुपये आने लग गए तो, 15,000 रुपये आने लग गए तो सोचो आपने किया क्या एक्स्ट्रा? साबुन तेल शैम्पू तो खरीदा था, और कुछ एक्स्ट्रा काम थोड़ी किया आपने। साबुन तेल शैम्पू एक्स्ट्रा खरीदा और सोचो आपको इतना पैसा आने लग गया। तो दोस्त पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचने से ही पॉजिटिव होगा, नेगेटिव सोचने से नेगेटिव होगा। तो जिसने भी आपको यहाँ पे बुलाया है आप उसको फोन करो, नहीं तो अगर उसका फोन आए तो उसके फोन को अटेंड करो और इसको स्टार्ट करो। सिर्फ दुकान बदलने से आपकी जिंदगी बदल सकती है दोस्त, इसको चालू करो। थैंक यू सो वेरी मच। अगले संडे फिर मुलाकात होगी आप लोगों से दोबारा से। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।